अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकवतन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान याहिया जावेद पांडे, प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाज़रीन, काफी दिनों से जो है वो एक बड़ी जो है वो अफसोसनाक और बड़ी जो है वो एक हैरानकुन सूरत चल रही है पाकिस्तान के अंदर। पूरा जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है और ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक ही चीज के ऊपर जो है वो फोकस किए हुए हैं। कुछ वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले वो टिकटॉक जो स्टार्स हैं या जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं उनके हवाले से था। अब ये जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है, वजीर आजम ने एक इंटरव्यू दिया फॉरेन मीडिया को। उसके अंदर वजीर आजम ने कुछ बात की। वो एक अलग बात है कि कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली गई थी। उसके अंदर जब उसका पूरा क्लिप सामने आया तो वो पता लगा कि वजीर आजम के बात करने का मकसद क्या था। कुछ खवातीन के हवाले से बात हुई। कुछ जो है वो ये उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट जो ये छोटे कपड़े खवातीन पहनती हैं तो मर्द हजरात के अंदर इस तरह की कुछ मामलात बातें की। फिर उन्होंने कहा कि और अगर अनलेस और अनटिल कोई रिपोर्ट ही होगा जो प्रोवोक नहीं होगा उस तरह की ड्रेसिंग से। फिर साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये सिर्फ खवातीन के साथ मामला नहीं हो रहा था, ये मामला जो है ये छोटे बच्चों को भी मोलेस्ट किया जा रहा था और छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ ज़ैनब बच्ची का वाकया सबके सामने है। तो ये तमाम एक जो बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कुछ दिन से, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी हवाले से हमने आज निशिस्त का रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर सबा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा, आप भी सोशल मीडिया फॉलो करती हैं। ये जो बहस एक चली हुई है कि ये जो हैरेसमेंट है और ये तमाम जो मामलात हैं, आपने देखा कि अब ये मदारिस के अंदर तो काफी अरसे से चीजें चल रही हैं, लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया के तवसत से वो भी सामने आने लग गई हैं। कुछ वीडियोस भी लीक हो रही हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये एक क्या माइंडसेट होता है जो कि ये चीज करने की तरफ जो है वो इंसान को रागिब करता है। देखिए याया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत कम लोग बात करते हैं। मतलब इस वक्त रेप जो है, सेक्सुअली असॉल्ट जो करना है वो बहुत कॉमन है। अगर हम किसी रेपिस्ट का इंटरव्यू करते हैं तो वो ज्यादातर यही कहता है कि मुझे जो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, बेसिक सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस तरह के लोग नॉर्मल कभी देखने में नहीं आए। मतलब मैंने अब तक जितने भी केसेस देखे हैं, अक्सर जेल से हमें रिपोर्ट होते हैं कि इनका असेसमेंट करना है, या कहीं से भी रिपोर्टिंग आती है कि इनका असेसमेंट करना है। तो मैंने यही देखा है कि रेपिस्ट ज्यादातर यही बताते हैं कि मैं किसी छोटी बच्ची को भी अगर देखता हूँ जो कि थोड़ा सा ऐसे लिबास में है जो नॉर्मल शलवार कमीज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह का लिबास है या सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट करने वाला लिबास है, तो मुझे किसी ना किसी की तरफ सेक्सुअल अटैक के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब उस बच्ची की तरफ तो आते ही आते हैं, और मैं जब उस तक नहीं पहुंच पाता तो मेरा अटैक किसी और की तरफ चला जाता है, जिसको भी मैं कहीं स्ट्रीट पर देखता हूँ या मैं कहीं भी अकेले में फील करता हूँ कि हाँ, यहाँ अटैक इजी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमने देखा है कि ये वाकई ही मैटर करता है। और दूसरा ये कि देखिए, जो भी इस तरह का मामला होता है किसी भी आदमी की तरफ से, तो आप एक चीज ज़हन में रखें कि ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते। या तो वो अपनी लाइफ में बहुत खामोश चल रहे होते हैं या बहुत एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उनके घर वालों को पता होता है कि इस तरह के लोग नॉर्मल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने मुआशरे में इस तरह की चीज देखते हैं, अपनी फैमिली में किसी बंदे को इस तरह का देखते हैं, तो हमें जरूर उसका या तो ज़हनी इलाज की तरफ आना चाहिए या फिर उसको कंट्रोल करने के अवामिल सोचने चाहिए कि हम उसको घर में बंद रखें। अगर हम नहीं बंद रख सकते तो हम उसको पुलिस को दे दें, वो जेल में बंद रखे। अगर वो भी नहीं हो सकता तो तीसरा, हम उसको मेंटल हॉस्पिटल में बंद करवा दें। क्योंकि आप देखें ना, इस वक्त जो रेप वाला मामला है खुलेआम कितना कॉमन है। हमारे बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, वो वहां सेफ नहीं, यूनिवर्सिटी में लड़कियां सेफ नहीं, कॉलेजेस में सेफ नहीं। और कौन लोग होते हैं ये जो मतलब जो छोटा हमला होता है, जैसे गार्ड हो गया, ये जैसे उसके अलावा जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर कोई बंदा है जिसकी ड्यूटी है, उसके अलावा वॉशरूम साफ करने वाले बंदे हो गए, या और जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में जिन बंदों की ड्यूटी होती है। तो ऐसे लोगों से अगर हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं और हमें इर्द गिर्द, और वैसे भी मुझे लगता है कि एक बंदा जो इस तरह का है उसकी बार बार रिपोर्टिंग हो रही होती है, पता चल रहा होता है उस अदारे को कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो हम हमेशा उसको एक चांस जो देते हैं ना, वो चांस मत दें। उसी वक्त आप उसका जो है जरूर उसका कुछ इस तरह का करें कि या तो उसको
किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन रखवा दें, या फिर आप उसको उसका इलाज के लिए रखवा दें, या उसको किसी जगह पे बंद करवा दें, ताकि हम किसी की जिंदगी को तबाह होने से बचा सकें। तो ये बात जहां तक है कि औरतों का लिबास बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि हम कहेंगे ये मैटर नहीं करता, आदमी गलत है, लेकिन हम अगर रेपिस्ट की सोच देखें तो उसकी सोच में ये चीज है कि मैं जब ऐसी लड़की देखता हूँ या ऐसी बच्ची भी देखता हूँ, हम देखें ना अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को किस तरह का लिबास पहनाते हैं, फ्रॉक पहना दिया और नीचे छोटी सी निक्कर पहना दी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कौन से जहन के लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं शादियों में, फंक्शंस में। तो इस तरह की दुनिया बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द है, हम आसानी से पहचान भी नहीं सकते। हाँ, पर जिसके साथ वो बंदा रहता है, घर वालों को आइडिया होता है कि ये अटैक करता रहा है और कर सकता है बाहर, तो हम उनके लिए कह सकते हैं कि वो ऐसे बंदे को अंडर ऑब्जर्वेशन या मतलब किसी भी जगह पर बंद रखें। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ इसमें भी बता दीजिएगा कि जब हमने ये देखा है कि एक तो हम ये कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पेशेंट आता होगा, उसकी एक हिस्ट्री होती होगी, तो क्या ये भी मुमकिन है कि बचपन में कभी उसके साथ इस तरह का वाकया पेश आया हो, तो वही चीज जो है वो उसके जहन के ऊपर बैठ गई हो, और जब उसको कभी मौका मिले बड़े होकर तो वो वही चीज जो है वो रिपीट करे? क्या ऐसा भी मुमकिन होता है? देखिए, ये हम इस चीज को भी कह सकते हैं कि उसने सेक्सुअल अटैक होते हुए देखा हो, उसके साथ भी अब्यूजेस कॉमन सी बात है। ज्यादातर जो हम अपने सोसाइटी में वायलेंस देखते हैं, या हम किसी चीज से जो हमें हम चाहें हमें मिले ना, मतलब मोस्टली देखा गया है कि वो लोग जो कुछ चाहते हैं उनको नहीं मिलता, अटेंशन, प्यार, मोहब्बत चाहते हैं माँ बाप की, वो नहीं मिलती, या जिन्होंने माँ बाप को एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते मारते हुए देखा है, वायलेंस बहुत ज्यादा इर्द गिर्द देखा है, तो उन लोगों में ज्यादा कॉमन है ये चीज। और दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि अक्सर रेपिस्ट ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हमने बहुत दफा इस तरह किसी को अटैक करते देखा सेक्सुअली, तो वहां से भी हमारे अंदर ये चीज पैदा हुई कि हम खुद करके देखें तो कैसा लगता है। मतलब ये चीज भी मैंने देखी है कि अच्छा उन्होंने यहाँ तो ऑब्जर्व। जी जी जी। जी जी। अच्छा, इसमें अगर हम ये देखें, जिस तरह आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हैं, तो कुछ दिन कबल जो है वो प्रीमियर जो है हमारे, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर एक हवाला दिया था मूवीज का, बॉलीवुड की मूवीज का हवाला दिया था। उन्होंने ये बात की थी कि जो मूवीज हैं उससे भी इंसान जो है वो असर लेता है। तो आप ये समझती हैं कि ये जो कंटेंट टेलीविजन चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, चाहे वो ड्रामाज हों, चाहे वो मूवीज हों, चाहे वो और इस किस्म की नौयत की जो चीजें हैं, रेलिवेंट कंटेंट जो है, तो आप समझती हैं कि इससे भी जो है वो असर लिया जा सकता है? देखिए, ओबियस सी बात है, एक बंदा जो ज़हनी मरीज है और इस चीज को, अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी फीलिंग को कहीं भी पूरा नहीं कर पाता, अगर उसकी ये नीड फुलफिल नहीं होती, तो वो ओबियस सी बात है, वो किसी भी चीज को देखकर इंस्टिगेट होगा और उसका अटैक कोई भी इंसान हो सकता है। मैंने एक और चीज देखी है कि इस तरह के हस्बैंड्स भी हैं जिनकी बीवियां उनको पास आने नहीं देती, क्योंकि वो बीवी के साथ भी अच्छा रवैया इस तरह का नहीं रखते, नॉर्मल नहीं होते उसमें कि वो उसे करीब आने दे, तो ऐसे लोग भी बाहर बहुत अटैक करते हैं। और उसके मोस्टली रीजंस यही होते हैं कि उनका बहुत ज्यादा न्यू चीजों को देखना, या अचानक से उनको देखने को मिल जानी कोई चीज, या कोई लिबास किसी का ऐसा देख लेना जिससे अट्रैक्ट होकर वो किसी पर अटेम्प्ट कर देते हैं। ज्यादातर जो देखे हमने देखिए, ये जो मदरसाज हैं, हर वो इंसान जिसके ऊपर एक हम लगा देते हैं ना कंपल्शन के, ओ ये तो नहीं कर सकता, ये क्लब में नहीं जा सकता, ये डांस नहीं कर सकता, ये गाना नहीं सुन सकता, जिसके ऊपर एक सोसाइटी का टैब हो, जैसे मौलवी साहब समझ लेना, उनकी जिसकी दाढ़ी होगी, भाई ये मौलवी है, मौलवी साहब कैसे आ सकते हैं गाना सुनने या कुछ भी ऐसा करने। तो जब हम एक बंदे को इतना वो कर देंगे, तंग करेंगे कि भाई तुमने ऐसी जगहों पे नहीं आइसोलेट करने की मिलना, कोशिश करेंगे। हाँ, तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर मौलवी हजरात तो अपना कहीं ना कहीं कैथारसिस करेंगे, और उनके लिए वही मदरसे की बच्चियां होती हैं जो मुख्तलिफ ऐसे, ज्यादातर हमें देखने में यह आया कि लोअर क्लास तबका वहां ज्यादा है, जो बोल भी नहीं सकता, जिनकी बच्चियां जाकर उनको कुछ बताए भी तो वो उनको चुप करा देते हैं, मारते हैं, वो कहते हैं उस्ताद उस्ताद के बारे में ऐसी बात नहीं करनी। तो मुझे लगता है यहाँ से ये चीज बहुत ज्यादा फैल रही है। और मौलवी साहब का सिर्फ घर को उनके थोड़ा सा आटा भिजवा देना गरीब लोगों को, या कोई थोड़ी सी मदद दे देना, उसके बाद तो मौलवी साहब कुछ भी कर सकते हैं उस बच्ची के साथ, वो तो फिर सारा घर उनके लिए खामोश हो गया। तो ये चीजें बहुत कॉमन है इस वक्त हमारे सेक्सुअल असॉल्ट के फैलने की।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बात की तरफ इशारा किया, जो आपने इशारा किया था ना कि उसको एलियन एलियन फील करवाया जाता है कि यार तुम मौलवी हो, तुम्हारा काम सिर्फ मस्जिद में बैठना है, ना तुम जो है वो किसी डिस्को में जा सकते हो, ना तुम जो है वो कोई पार्टी इंजॉय कर सकते हो, ना तुम जो है वो तुम्हारी कोई सैटरडे नाइट है, ना तुम जो है वो फेसबुकिंग कर सकते हो, ना तुम ट्विटर पे जा सकते हो। तो आप समझती हैं कि इस मुआशरे ने उनको आइसोलेट कर दिया है, तो ये इस मुआशरे की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनको भी स्पेस देनी चाहिए। सी बात है। आप देखिए ना, एक घर में कोई हिफ्स कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि ओहो तुम गाने सुन रहे हो, तुम गाने ना सुना करो भाई, तुम तो तलावत किया करो। और फिर उसके बाद किसी जगह पे अगर कहीं ढोलक है या किसी के घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, किसी चीज का कोई मतलब शोर है या खुशी का कोई मौका है, तो उसमें जी मौलवी साहब और हाफिज साहब को कहा जाता है कि ये यहाँ क्यों फिर रहे हैं। तो जब हम ये सारा कुछ स्टार्ट हमारे घरों से होता है, हम ज्यादातर अपने बच्चों को मौलवी शायद इसीलिए बनाना चाहते हैं कि वो बाकी मुआशरे की गंदगियों से बच जाएंगे। लेकिन मैंने इस वक्त देखा है कि वो इतना ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं कि उनमें ज्यादा गलत चीजें हो चुकी हैं जो कि आम लोग इतना नहीं करते, क्योंकि आम लोगों को शायद एक्सपोजर भी मिल रहा है, सब कुछ देख भी रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी नीड वो वाली नहीं है जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड ये मौलवी हजरात होते हैं या अच्छा, वो ये लोग जिनको आपने हम ना, मैं आइसोलेटेड। आपकी इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। मैं अपना आपको मिसाल दे देता हूँ कि बैक इन 2005 6 7 8 आई यूज्ड टू हैव अ बियर्ड। तो मेरे घर वाले और मेरी जो है वो फैमिली के अंदर मेरी वालदैन को और मेरे जो पेरेंट्स को ये बात कही जाती थी कि तुमने क्या छोटी उम्र में लड़कों को मौलवी बना दिया है। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हमारे अंदर से ही आवाजें निकल कर आती हैं जो कि उनको बाद में फिर लेटर ऑन आइसोलेट कर दी जाती हैं। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैंने ये देखा है कि अगर हम जैसे मौलवी हजरात भी अक्सर हमारे पास एट लास्ट रिपोर्ट हो जाते हैं, असेसमेंट के लिए आ जाते हैं या अपने ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं, तो जब हम उनसे पूछें तो उनका यही कहना होता है कि बचपन में हमें वालिद ने डाल दिया कि भाई मेरे दो बड़े भाई गलत निकले थे, शराब पीने लग गए थे, गलत कामों में आ गए थे, तो मेरे वालिद ने कहा भाई तीसरे बेटे को बचाना है। तो उन्होंने मुझे मदरसे में डाल दिया। उसके बाद जी मदरसे में जब चला गया तो घर आके भी भाई कोई टीवी देखने की इजाजत नहीं, कोई हल्ला गुल्ला करने की इजाजत नहीं, कहीं खुशी में बैठने की इजाजत नहीं, भाई तुम हाफिज हो, तुम ये करो वो करो। तो यहाँ से मैं फ्रस्ट्रेटेड होता गया और फिर मैंने मदरसे में जो मेरे साथ लड़कियां होती थी वहां तो ऑब्वियसली मुझे कोई देख नहीं रहा था, तो वहां मैंने अपनी इस चीज को कैथारसिस करना शुरू कर दिया, मैंने वहां गलत अटेम्प्ट्स लेने शुरू कर दिए। तो आप देखिए ना कि एक मौलवी जो है अगर हम उसको इतना ज्यादा, मौलवी हो गया, हाफिज हो गया, या हम अपने घर में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का टैग दे देते हैं कि भाई तुमने कोई ऐसी बात नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना, तो ऑब्वियसली उससे फिर गलतियां तो इस तरह की होंगी ना, जो मुआशरे की बाकी वो लोग जो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते उनको नुकसान पहुंचाती। अच्छा, यहाँ पर अगर अगर खवातीन के कपड़ों की हम बात कर ली जाए, तो आप समझती हैं कि अगर किसी लड़की ने, किसी खातून ने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है और अगर किसी खातून ने जो है वो ईस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, शलवार कमीज पहनी हुई है, अबाया किया हुआ है, नकाब किया हुआ है, तो अगर दो करेक्टर्स हमारे सामने हो, तो आप समझती हैं कि साइकोलॉजिकली इस तरह का जो माइंडसेट रखने वाला बंदा होगा वो किसको जो है वो ट्राई करेगा या किसके ऊपर जो है वो कोशिश करेगा कि अपना जो एक वो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, एक अपनी जो लस्ट है या हम कहेंगे हवस। या हवस जो है वो उसको शिकार बनाएगा। तो आप समझती हैं कि आप मतलब आप बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखती हैं? मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाली लड़की होगी वही जिसका लिबास वेस्टर्न होगा, क्योंकि वही उसका इंस्टिगेट करने का पॉइंट होगा ना, वही उस चीज को अराउज करवाएगी और उसको गलत चीज की तरफ ले, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉर्न देखना और इस तरह की वीडियोस देखकर ही इसकी तरफ आते हैं। अब कभी भी हम सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट से पूछे तो वो कहता है कि मैं ये गलत चीजें देखता हूँ तो ज्यादा इसकी तरफ जाता हूँ, तो हम उसे हमेशा कहते हैं कि इसको देखना बंद कर। जब वो वहां से देखना बंद कर देगा और बाहर निकल के वेस्टर्न इस तरह के ड्रेसेस, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि आज इस तरह के लोग इतने गंदे होते हैं कि वो बाइक पे बैठी हुई औरत का पीछे से गला कितना नजर आ रहा है और वो बैठी कैसे हुई है और कितना उसका मतलब ये तक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं यही कहूंगी कि हम कहीं भी हों, हमारा लिबास इस तरह का होना चाहिए कि हमारी वजह से या हमारे ऊपर हमारे लिबास की वजह से किसी और का अटैक मत हो। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि
बेसिकली इस तरह की जो ये माइंडसेट होता है, ये भी एक नशे की तरह होता है। जिस तरह कोई बंदा ड्रिंक करता है, या कोई बंदा सिगरेट पीता है, या कोई बंदा हैश पीता है, या कोई बंदा जो है वो और दीगर किस्म की जो है वो ड्रग्स लेता है, इसका बिल्कुल जो रेलिवेंसी है वो ड्रग्स की तरह की बनती है कि इसके अंदर एक तो कशिश बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी चीज ये है कि जब ये इसको एक यानी कि बार बार इसका अगर वो किया जाए, इसको यूज तो ये देखा जाए तो इसकी एक एडिक्शन बन जाती है। तो एडिक्शन से छुटकारे के लिए जो है वो क्या बेस्ट चीज रहेगी? कम से कम ये है कि अगर किसी बंदे को इस तरह की कोई चीज मसला है, या वो बार बार इस चीज की तरफ जा रहा है, तो उसको वो कैसे अवॉइड करे? देखिए, जो घर का माहौल है वो देखें कि शायद ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, उनको किसी चीज की इजाजत है, किसी चीज की इजाजत नहीं है, या तो उसका बाहर दोस्तों का माहौल अच्छा नहीं है, पीयर ग्रुप जो है वो गंदा है। तीसरा ये कि उसको बहुत ज्यादा इंटरनेट अवेलेबल है और उसके पास फिजिकली किसी के साथ कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसमें मैं ज्यादातर लोगों को यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों की अर्ली एज में शादी होना थोड़ा सा हमारे मुआशरे को सेव कर सकता है, क्योंकि उनकी नीड किसी सही जगह पूरी हो जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि किसी और इंसान की लाइफ तबाह हो उनकी वजह से। क्योंकि जिसके साथ ये रेप होता है, अटेम्प्ट होता है, वो इंसान कभी भी नॉर्मल जिंदगी में नहीं हो पाता। या तो वो हर वक्त एक खौफ व हरास का शिकार रहता है, या एंग्जाइटी रहती है, या डिप्रेशन, किसी भी तरह की चीज उन पे हमेशा रहती है। अच्छा, अब बिल्कुल लास्टली प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर डॉक्टर साहबा आप थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, कुछ गाइडलाइंस दीजिएगा कि किस तरह जो है वो इन चीजों से अवॉइड किया जाए, और कम से कम अगर कोई ऑपोजिट सेक्स आपके साथ चल रहा है या जा रहा है, या अगर आपकी नजर ही पड़ गई है, तो आप उन चीजों से अपने आप को कैसे अवॉइड करें कि अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर लें। क्योंकि अभी ये भारत के एक सीनियर अदाकार ही हैं अक्षय कुमार, मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनका पुराना इंटरव्यू है, लेकिन वो शायद इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक अखबार ने रिपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने भी उसकी जो नीचे जो लाइन है उसके अंदर वो यही कहते हैं कि ये सारा कुछ होता है, लेकिन द रियल कैच इज कि आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि वो उन तमाम जो एक सीन होता है या एक सिनेरियो जो है उसको इंसान उसके ऊपर काबू कैसे पाए ताकि कोई हर्ट ना हो उससे। ये मतलब इससे बरक्स के वो चाहे मेल है या फीमेल है, जिसको ये प्रॉब्लम होता है वो इस चीज को कम रियलाइज करता है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं अगर उनको जरा सा भी नोटिस हो जाए तो वो उनके लिए मैं कहूंगी कि पूरी एफर्ट करके उनको अंडर ट्रीटमेंट लेकर आए, या उनको किसी दवाई की जरूरत होती है। क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया फेज का शिकार होते हैं, जिनकी ऐसी नीड्स बहुत हाई होती हैं। तो उसमें या तो उन्हें दवाई की जरूरत है, अंडर ट्रीटमेंट रहने की जरूरत है। अगर वो चीज नहीं हो सकती फिर उनको घर में कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर वो चीज नहीं हो सकती तो फिर जरूर किसी पुलिस का या किसी ऐसे बंदे का सहारा लें जो उनको कंट्रोल कर सके। दूसरा ये है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी नीड्स बहुत हाई हैं और उसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहे हैं, अगर जरा सी भी उसको ये चीज रियलाइज हो जाती है तो वो जरूर अपनी इस चीज को किसी के साथ डिस्कस करे ताकि उसको कोई सही रास्ता मिल सके। क्योंकि देखें, अगर वो उसका एंड कोई नहीं है, वो एक को रेप करेगा, 100 को रेप करेगा, 5,000 को रेप करेगा, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको एक आदत हो जाएगी कि और से और से और बढ़। तो बेहतर है कि अगर वो चाहता है कि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारे और अपनी लाइफ को भी, क्योंकि ऐसे बंदे की अपनी लाइफ भी तो तबाह होती है ना, कि उसको नहीं पता वो कौन इंसान है जिसके ऊपर जाके वो असॉल्ट कर रहा है। और एक और चीज मैं ऐसे लोगों के लिए कहूंगी कि HIV और एड्स ऐसे ही लोगों में ज्यादा कॉमन है। इस तरह के लोग फिर कैंसर जैसी बीमारी, HIV और बहुत बुरे तरीके से मौत का शिकार होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के साथ वो रिलेशनशिप बनाते हैं जो ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार हो या हेपेटाइटिस का शिकार हो। तो ये चीज भी ध्यान में रखें कि वो हेल्दी नहीं रहेंगे, फिजिकली भी किसी बहुत बुरी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और ज्यादातर तो मैं ये कहूंगी कि हमें किसी को भी आइसोलेट नहीं करना चाहिए, हमें हर किसी को अपने जैसा ही इंसान समझना चाहिए। जैसे मौलवी, हाफिज या कोई भी मुसलमान बहुत बंदा भी इंसान ही है। तो अगर जैसे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें पूरी उसको भी अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को इजीली लेकर चल सके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा शेख साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया पाक वतन टीवी ऑन दी टेबल के अंदर। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है डॉक्टर साहिबा की। डॉक्टर साहिबा का ये कहना था कि बहुत सारे अवामिल जो हैं वो एट प्ले होते हैं एट सर्टन टाइम्स। कभी जो है वो लिबास की वजह से हो जाता है, कभी वो उसका जो एक बैकग्राउंड होता है या उसकी कोई हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें करने पे मजबूर हो जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको
जल्द से जल्द जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आए। जितने जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा, जितनी जल्दी वो इन चीजों की तरफ आएगा, ट्रीट होगा, तो उतनी जल्दी जो है, एक तो मिन हैसुल माशरा भी हमारा जो है वो ये जिम्मेदारी बनती है। अगर हमें पता है कि कोई शख्स जो है वो इस तरह की चीज के अंदर मुलव्विस है, तो हमें कम से कम उसको इस बात की तरगीब देनी चाहिए, तलकीन करनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि आप जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो ही आपके लिए बेहतरी है, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।